आज जो है हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति में आज पहला सवाल हम देख रहे हैं। लिखा है सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान क्या होगा। तो सेक थीटा, अब सेक थीटा यहाँ पहले लिख लेते हैं। सेक थीटा बराबर 2। अब सेक थीटा में दो मान किसका होता है, तो दो मान होता है 60 का। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक 60। सेक थीटा बराबर सेक 60 हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा का मान हमको 60 प्राप्त हो जाएगा, 60 अंश प्राप्त हो जाएगा। दूसरा सवाल यहाँ देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल दिया हुआ है tan थीटा बराबर जो है tan थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3। tan थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3। तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना। tan थीटा बराबर 4/3 दिया है, तो कोसेक थीटा का हमको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम अब हल करते इसको हैं। अब क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर 4/3, और tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यहां हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे करके, ए बी सी। अब यहाँ लंब इसका 4 दिया हुआ है, आधार इसका 3 दिया हुआ है। अब हमको इसका कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। तो इसका लंब दिया हुआ है 4, 4 स्क्वायर हो जाएगा। आधार इसका 3 दिया है, 3 स्क्वायर हो जाएगा। 4 चुकू 16 होता है, 3 तिया 9, और 16 9 होता है 25। 16 9 होता है 25। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 25, तो केवल कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट के 25, तो बराबर आएगा 5। कर्ण बराबर आ गया 5। अब हमको कोसेक ज्ञात करना है। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब होगा। तो कर्ण इसका क्या है, कर्ण हमने 5 ज्ञात किया है। तो 5 बटे जो है लंब 4 है, तो 5/4 हो जाएगा। इसको उतारो, अगले प्रश्न ही बता रहे हैं। अगला सवाल कह रहा है 3 काट ए, 3 नंबर का सवाल है। 3 काट ए बराबर 4, तो सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहले लिखेंगे 3 काट ए बराबर 4। तो काट ए बराबर हो जाएगा 4/3। अब काट ए बराबर होता क्या है, आधार बटे लंब। काट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। यहां हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। आधार इसका 4 है और लंब इसका 3 है। लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। तो लंब इसका कितना है, 3 है, 3 स्क्वायर। आधार इसका 4 है, 4 स्क्वायर हो जाएगा। 3 तिया 9, 4 चुकू 16, और 16 9 25 होता है। तो यहाँ हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 25। तो केवल कर्ण बराबर हो जाएगा रूट 25 बराबर 5। ठीक है। अब यहाँ से हमको कर्ण हमको 5 ज्ञात हुआ। यहाँ से हमको ज्ञात करना है सेके। सेके बराबर होता है
कर्ण बटे आधार से के बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण इसका है 5 और आधार इसका है 4। ये ऐसे सवाल कंप्लीट हो गया। अगला सवाल, इसको उतार लिया। अगला सवाल कह रहा है कि जो है साइन स्क्वायर 60, 4 नंबर का सवाल है। साइन स्क्वायर 60 माइनस के साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30, इसका मान क्या होगा? ठीक है, तो साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2, स्क्वायर लगा 2, माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा 2। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे रूट 3 का 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 होगा, माइनस का 1/4 हो जाएगा। दोनों के आधार बराबर हैं, इसलिए हो जाएगा 3 माइनस के 1, 3 माइनस का 1 हो जाएगा 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 बराबर 1/2। इसका हल हो जाएगा 1/2 हमको प्राप्त हो गया। अब अगला सवाल भी यहीं पर हम हल कर लेते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है इसका है 2 tan 30, 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? tan 30 का मान रखते हुए इसको हल कर देना है। तो 2 गुणे tan 30 का मान होता है 1/√3 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, इसको 2 को ऊपर ले जाएंगे बटे, यहाँ 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। जब अंडर√3 का स्क्वायर करेंगे तो जो है 3 हो जाएगा। अब ये यहाँ चला जाएगा, देखिएगा यहाँ हो जाएगा 2/√3 बटे ये 3 यहाँ चला जाएगा, 3 प्लस 1/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 2/√3 बटे 3, 1 4/3 हो जाएगा। इसकी इससे गुणा और इसकी सबसे ऊपर से गुणा हो जाएगी। अब क्या होगा, यहाँ पर 2 गुणे 3 हो जाएगा बटे 4 गुणे√3 हो जाएगा। अब 2 1 कम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। इस सवाल को इधर लगा लेते हैं, तो हो जाएगा 3/2√3। अगर हम चाहें तो इसको √3 से गुणा कर दें, √3 से भाग कर देंगे, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 3√3 बटे 2 गुणे 3। इससे ये कट जाएगा तो हमको प्राप्त हो जाएगा √3/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो है छठा एक अगला सवाल देख लेते हैं, क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 माइनस
साइन स्क्वायर 60। अब देख लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो 2 tan स्क्वायर 45 यानी tan 45 का मान रखेंगे तो tan 45 का मान होता है 1 स्क्वायर लगा दीजिए प्लस cos स्क्वायर 30 यानी cos 30 का मान होता है √3/2 स्क्वायर लगा दीजिए माइनस साइन 60 का मान भी यही होता है √3/2 स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ 2 को 1 से गुणा करेंगे, एक होगा नहीं, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, तो 2 गुणे 1 लिख देंगे प्लस का यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, माइनस का यहाँ 3/4 हो जाएगा। ये प्लस में और ये माइनस में दोनों कट जाएगा, यहाँ 2 1 कम 2, इसका ये 2 जो है आंसर हो जाएगा। तो उतारिए, फिर अगला सवाल बता रहे हैं साथ में। और 7 नंबर अगला सवाल कह रहा है x tan 45 x इंटू tan 45 इंटू cos 60 बराबर sin 60 इंटू cot 60। अब इसमें कह रहा है इस जो है x, इस x का मान ज्ञात करना है, तो इसका हम मान ज्ञात करने के लिए पहले हम सबके मान जो है रखेंगे। तो x गुणे tan 45 का मान 1 होता है और cos 60 का मान होता है 1/2 बराबर sin 60 का मान होता है √3/2 और cot 60 का मान होता है 1/√3। अब यहाँ से हम देखेंगे ये √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ हमारे पास बचा इधर x/2 बराबर 1/2 बचेगा। कैंची गुणा कर देंगे तो 2x बराबर 2 होगा और x बराबर 2/2 प्राप्त होगा। 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, x बराबर हमको जो है वो प्राप्त हो गया 1। x का मान हमको 1 प्राप्त हो गया। अगला सवाल दिया साइन अल्फा बराबर 1/2। 8 नंबर का सवाल है, साइन अल्फा बराबर 1/2 दिया हुआ है और कास अल्फा बराबर जो है वो दिया वो भी 1/2 दिया हुआ है। कास अल्फा बराबर भी 1/2 दिया हुआ है। तो हमको ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। आप देख रहे हैं यहां लिखा है साइन अल्फा, हल कर रहे हैं यहां से, बराबर 1/2। तो साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो यहां लिखेंगे साइन अल्फा बराबर साइन 30। तो अल्फा बराबर हमको 30 प्राप्त हो गया। अब काश में देखेंगे
कास अल्फा बराबर 1/2, तो कास अल्फा बराबर होता है कास 60। कास 60 का मान होता है 1/2, इसलिए यहाँ अल्फा नहीं होगा, यहाँ पे कास बीटा होगा। तो हमको बीटा बराबर प्राप्त हो गया 60 अंश। अब पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 30 प्लस 60 बराबर हो जाएगा 90 अंश। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको 90 डिग्री प्राप्त हो गया। अगला सवाल जो है वो ये कह रहा है 9 नंबर का सवाल। 9 नंबर का सवाल ये कह रहा है कि जो है 2 cos 3 थीटा, 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ तो हो जाएगा cos 3 थीटा, 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, यहाँ से हम हल करें इसको है तो हो जाएगा cos 3 थीटा बराबर 1/2। तो cos में 1/2 किसका मान होता है? cos में 1/2 मान होता है cos 60 का। तो cos 3 थीटा बराबर cos 60 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 थीटा बराबर हो जाएगा 60, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60/3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो थीटा बराबर हमको यहाँ से प्राप्त होगा 20 अंश। अब जो है 10 नंबर सवाल देख लेते हैं क्या होगा। लिखा है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां से हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 दिया हुआ है। एक सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से सर्वसमीका होती है, तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा अगर हम ज्ञात करें तो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यह हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा का मान दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस 1/2। तो यहाँ इसका बटे 1 करेंगे, 2 माइनस 1/2 हो जाएगा बराबर 1/2। हमको जो है साइन स्क्वायर थीटा का मान 1/2 प्राप्त हो जाएगा। आज जो है त्रिकोणमिति के हम इतने सवाल